पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की 20% एडवांस टैक्स के खिलाफ आज हड़ताल। डीलर्स ने आज सुबह 6 बजे पंप्स बंद कर दिए। कराची में बेशतर पंप्स खुले हुए। बेशतर पंप्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। चेयरमैन अब्दुल समी खान बोले, हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन को वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। आम गवर्नमेंट के लिए देखना चाहिए कि आम इंसान कैसे सर्वाइव करता है। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को देखना कि इसको सर्वाइव करना है। ऐसी चीज़ें रूटीन में लाना चाहिए कि वो इस्तेमाल कर सकें। पेट्रोल एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की। अभी राइडर्स को तो नुकसान ही है, क्योंकि कल पेट्रोल नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे और हमारा सारा दारोमदार पेट्रोल के ऊपर है, आपको खुद को पता है। शहर कायद में मौसम अब्र आलूद। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जनूब मगरबी समत से 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर। वज़ीर आला सिंध का 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध को तरक्की दी, इसलिए आवाम ने हमें वोट दिया। ग्रीन बस, खवातीन के लिए पिंक बस, इलेक्ट्रिक बसें चलाई। बसें इतनी रंगों की कि रंग कम पड़ गए। हमने पिछले साल 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम की। अगस्त में हमारी यूनिट फ्री जनरेटेड साइबर नाइफ आ जाएगी। अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स बनाए, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। K4 मंसूबे में हाल रुकावटें खत्म हो गईं। हब केनाल 1 साल में मुकम्मल करने की नवीद भी सुना दी। मैंने हाउसिंग का बताया था, जिन लोगों को हमने डिस्प्लेस किया, एक एक को ये घर आगे चले तो और बेहतर नजर आएंगे। ये एक पूरे 2 गांव बनाए उधर जिनको डिस्प्लेस किया था, और इन गांव में ना सिर्फ घर है, मसाजिद, हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स। आप इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएं। मुराद अली शाह का 1.5 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने का ऐलान। बोले 548 अरब रुपए की रकम घरों के लिए जमा है। सिंध को तरक्की दी, इसीलिए आवाम ने हमें वोट दिया। सिंध में छोटे डैम्स बनाए, हर जिला में सड़कें बनी। सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। अस्पतालों में जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 2023 और 24 में 10 लाख से जायद बच्चों को इमरजेंसी सहूलियात फराहम की। बच्चों की शरह अमवात भी कम हुई। कोरोना वायरस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज खत्म। सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्तों में मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल कहते हैं, मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो दोबारा एहतजाज होगा। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन इकदाम। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। जिला जनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कायम होगा। घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। शर्जील मेमन का कहना था, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। महकमा एक्साइज को कॉरपोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। न्यू कराची टाउन का 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद मालियत का बजट मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर। सिंध हुकूमत से फौरी 10 अरब रुपए ग्रांट फराहम करने का मुतालबा। हम चाहते हैं कि सड़कों की हालत ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए टाउन को एक रकम दी जाए, ताकि हम इस निज़ाम को जो है वो ठीक कर लें। इस वक्त ज़ाहिर है कि जो हमारे नाले भी हैं, वो भी जो टाउन के नाले हैं या KMC के नाले हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। वफाक ने बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रिड स्टेशन के लिए रकम मुख्तस कर दी। 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए 34 लाख रुपए मुख्तस। मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। ग्रिड स्टेशन के पुर्जों मशीनरी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। मंसूबे का मकसद बिन कासिम सनती पार्क के इक्तिसादी जोन को सस्ते नरखों पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। पानी बहरान खत्म न हुआ तो खुद एहतजाज करूंगा। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया का ऐलान।
मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास में मुतल्लिका अफसरान शरीक न हुए। अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का आज़्म। कराम ने जो शिकायत की वो जो है सेवरेज और वाटर का सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है मुहर्रम उल हराम करबला की याद जो है ताज़ा कराती है। और ये यहाँ जो है औरंगी में पहले ही से करबला बना हुआ है। जो है पुरजोर अपील करूँगा कि मुहर्रम उल हराम में जो है ये जो पानी का सबसे बड़ा इशू है इसको जो है ख़त्म किया। बारिशों से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को हिदायत। आला सतह इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, KMC हुकाम और DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रोकने पर जोर। DC मलिर बारिशों से निपटने के लिए तैयार। बल्दिया उज़्मा कराची मानसून बारिशों से निपटने के लिए अलर्ट। डिप्टी मेयर का तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का दावा। कहा नालों की सफाई का काम जारी है। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। ट्रैफिक पुलिस का ताउन भी हासिल है। सारे ऑन बोर्ड हैं। टाउन की इंतज़ामिया से राब्ते में UC चेयरमैन को पाबंद किया गया है कि तमाम स्टेक होल्डरों के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें। वाटर बोर्ड का इंतज़ामिया भी अंडर बाईपास में जहाँ पानी खड़े होते हैं वहाँ पर IV पम्प्स लगाएं। मुहर्रम के 10 दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बड़ा ऐलान। कहा अगर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की तो खुद उनके दफ्तर जाऊंगा। कराची में क़याम अमन के लिए एस्टेब्लिशमेंट, रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। वज़ीर आला से पूछूंगा उनके और कमिश्नर के वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। कामरान टेसोरी का गवर्नर हाउस में खसूसी सेल बनाने का ऐलान। बोले जो काम नहीं हो रहा होगा गवर्नर हाउस उसकी मॉनिटरिंग करेगा। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इलेक्ट्रिक कोई लोड शेडिंग जहाँ जहाँ एरियाज आपने उन्हें दिए हैं वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद KE के दफ्तर जाके बैठ जाऊँ। एक सेल जो है गवर्नर हाउस में उसका फौरी क़याम किया जाए जो पूरे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 24 घंटे काम करे। कराची को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज। NED यूनिवर्सिटी, आराम बाग और हक्कानी चौक पर सेफ सिटी के पोल नस्ब। 2 पोल पाकिस्तान चौक और 1 DJ साइंस कॉलेज के पास लगा दिया गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का आराम बाग का दौरा, काम का जायजा लिया। आसिफ एजाज शेख बोले पोल पर 20 रोज में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की तंजीमें 9, तमाम अजला के अहदेदार तब्दील। मलीर में राजा रजाक सदर, अदील शेख नायब सदर, इमदाद जोकियो जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जिला कोरंगी में जानी मेमन सदर, शराज रिजवानी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। इकबाल सांद सदर जिला ईस्ट, रियाज बलोच जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जावेद नागौरी जिला जनूबी का सदर, हाजी मजीद बलोच सीनियर नायब सदर। तैमूर सियाल जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। लियाकत आसकानी जिला के माड़ी का सदर, फैसल यूनुस सीनियर नायब सदर, गुलाम हबीब जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। आबिद सत्ती सदर जिला गरबी, जमील जिया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। सरदार खान सदर जिला सेंट्रल, शहजाद मजीद जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। सरकारी कॉलेजों में दाखिलों का आगाज। कॉलेजों में दाखिले 25 जुलाई तक जारी रहेंगे। 11वीं जमात में दाखिला 9वीं जमात के नताइज पर फराहम किया जाएगा। तलबा मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, होम इकनॉमिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। फ़ज़ाई सफ़र भी महंगा। इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स आयद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स माहिर अदनान पराचा का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इकोनॉमी क्लास पर टैक्स आयद करना जुल्म करार दे दिया। कहा टैक्स से लेबर क्लास की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वाले पाकिस्तान का असासा हैं।